गुड मॉर्निंग क्लास 9। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में समझा था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है उसे अभी इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 8.5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट होता है रेस्ट से। ठीक है, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, स्टार्ट होता है कहां से? रेस्ट से। तो रेस्ट में अगर ये ट्रेन है तो इसका स्पीड यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसके बाद में 5 मिनट के बाद में आफ्टर ड्यूरेशन 5 मिनट ये कितने की स्पीड में या कितने के वेलोसिटी में ये पहुंच जाता है? तो ये पहुंच जाता है 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? इनिशियल जहां से स्टार्ट हुआ ये क्या होगा? इनिशियल। और 5 मिनट के बाद ड्यूरेशन दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन 72 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड यहाँ पे, वेलोसिटी यहाँ पे पहुंच चुका था। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? तब एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट में एक्सेलरेशन फाइंड करना है और सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा तो उससे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया गया है उन सभी को पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? u से। तो u कितना है? 0। फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर हम लोगों ने पढ़ा था कि वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड में होता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? ये किलोमीटर पर आवर में है, इस कारण से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए तब इसे किलोमीटर पर आवर से चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है, पर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो इसके ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कहे तब चेंज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में है तब इसी में रहने देंगे, और अगर नहीं है तो फिर इसके ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। 72 किलोमीटर मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर। और पर आवर मतलब कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, 3600 सेकंड होते हैं। कैसे? 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 into 60 3600 सेकंड। ठीक है, चलिए इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट कर दिए, 2 के टेबल में दोनों को काट देते हैं। 2 के टेबल में 5 बार में और 2 के टेबल में 18 बार में। जब भी आप क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना रहे तो ये नंबर को ध्यान पे रखिएगा, 5/18 को। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड ये हो गया। तो ये डायरेक्टली, अब इसे काट करके बार बार दिखाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 5/18 भी लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि वही है। उसे कैंसिल आउट करके 5/18 लिखे। 18 के टेबल में 72 जो है ये 4 बार में आएगा और 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर से हम लोगों ने इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। और इसमें क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है? टाइम है 5 मिनट। टाइम है 5 मिनट। इसका टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसे भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, 5 मिनट में 5 into 60 300 सेकंड। ठीक है, ये पता चल गया। और क्या फाइंड करना है? सेकंड वाले में डिस्टेंस s। डिस्टेंस जो है उसको s से डिनोट करते हैं, जो कि इसमें पता नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो इसमें u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, s नहीं दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन भी नहीं दिया हुआ है। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v minus u by t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। 20 माइनस इनिशियल कितना है? 0। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तब भी ये 0 ही रहेगा। ठीक है, तो 20/0 माइनस टाइम कितना आया हुआ है? टाइम आया है 300 सेकंड। टाइम 300 सेकंड। ठीक है,
अब कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 20/300, कैंसल आउट इसे करेंगे, 2 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में, तो कितना आ गया ये 1/15। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट यहाँ पे लगा दिया। फर्स्ट जो क्वेश्चन एक्सेलरेशन था वो सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, आप लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशन को पढ़ा है जो कि पिछले वीडियो में समझ लिए थे। तो अब उन काइनेमेटिकल इक्वेशंस में से कौन से इक्वेशन को लगाए जिससे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट हो जाए, इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन को लिख लेते हैं, लोग इसे अच्छे से समझिएगा। तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन को लिख लेते हैं। v = u + at फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड होता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए s = ut + 1/2 at²। और थर्ड क्या होता है 2as = v² - u²। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन तीनों में से कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें पता करना है डिस्टेंस। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए कहीं पर भी क्या डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस मतलब कि s कहीं पे दिया गया है, नहीं दिया गया। इसका मतलब कि इस फर्स्ट इक्वेशन का तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें v जो है v पहले से फाइंड आउट है, u भी पहले से पता ही है, एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन अभी यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है, और टाइम भी इसमें पता है, डिस्टेंस तो इसमें पता ही नहीं चल पाया, तो इसलिए ये फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। s इसमें पता नहीं है, ठीक है, s पता करना, डिस्टेंस पता करना है। u 0 है, ठीक है, पता है। टाइम 300 सेकंड, ये भी पता है। 1/2 एक्सेलरेशन यहाँ पे अभी भी पता चल गया, और टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेकंड इक्वेशन जो है एकदम परफेक्ट बैठता है इसे डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड इक्वेशन से हम लोग बना सकते हैं। थर्ड इक्वेशन से क्या बन पाएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन पता चल गया, s पता नहीं है, s को ही पता करना है। अगर इस टर्म में, ठीक है, क्वेश्चन में इसमें अगर कोई एक चीज अगर पता ना रहे, ठीक है, अगर एक चीज पता ना रहे तब इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दो चीज कुछ पता नहीं रहे, जैसे कि एक्सेलरेशन भी पता नहीं है और डिस्टेंस भी पता नहीं है, दोनों ही नहीं पता है, तब इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर दोनों ही नहीं पता रहता है तो। पर अगर एक चीज पता रहे तब इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, एक्सेलरेशन इसमें दिया हुआ है, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस इसमें फाइंड करना है, v जो है v भी यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, u भी यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ, मतलब कि सिर्फ s जो है ये पता नहीं है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी परफेक्ट बैठता है डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो इन दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूला से समझ लेते हैं। सबसे पहले सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, s = ut + ½ at²। s ut, u कितना है 0, टाइम कितना है 300 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में एक्सेलरेशन कितना आया 1/15, टाइम कितना है, टाइम पे स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे 1/2, एक्सेलरेशन 1/15, और टाइम कितना है, टाइम आया हुआ है 300 सेकेंड पे स्क्वायर। इसका मतलब 300 सेकेंड को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। चलिए 0 × 300 0 हो जाएगा, 15 के टेबल में 300 को कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 20, 2 के टेबल में 300 को कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 150, ठीक है। ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना आया, न्यूमरेटर में 1 × 1 × 20 × 150, ठीक है। तो 15 150 × 20 कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। 3000 को 0 से ऐड कर देंगे तो 3000 मीटर, ठीक है। मीटर पता चल गया। अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर सही है। तो सेकंड इक्वेशन से ये बन गया। थर्ड इक्वेशन दिया गया है 2as = v² - u²। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। 2as, a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आया हुआ 1/15, ठीक है। s कितना है, s पता नहीं है, तो s को यहीं रहने देते हैं। फिर v कितना है, v², यहाँ पे v दिया हुआ है 20, इसका मतलब 20 पे स्क्वायर, माइनस u कितना है 0 पे स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए फाइंड कर लेते हैं इसको। 2/15 × s, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, s
यहीं पे रहने देते। अब 2/15 जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसे कहाँ लेकर के चले जाना, राइट हैंड साइड में है। तब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो अब ये क्या होगा 2/15, 15 जो डेनोमिनेटर में है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा, 2 जो है वो डेनोमिनेटर, मतलब कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 400 में से 0 को माइनस किया तो 400 ही आएगा। ये मल्टीप्लाई ये 2/15 है ना, तो जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/2, क्योंकि 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 के साथ होगा और 2 जो है न्यूमरेटर में वो डेनोमिनेटर में चला जाएगा। इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 200 को 15 का टेबल 3000 मीटर। देख सकते हैं दोनों ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके 3000 मीटर दोनों में ही आंसर सेम आया है। इसे आप मीटर में भी रख सकते हैं या इसे आप किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान पे रखिएगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है।